Hey buddies, welcome to our channel and I'm back with a new video। तो स्ट्रेट अवे चलेंगे गाइस हमारी पहली अपडेट के ऊपर, और जो पहली अपडेट है ये है रोमन रेंज को लेकर। अब गाइस रोमन रेंज एक नॉन टेलीवाइज्ड शो के अंदर कम्पीट करने वाले हैं, जहां पर उनकी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली है सेमी ज़ेन के अगेंस्ट। अब इस शो को लेकर माना जा रहा है कि भाई जैसे ही रोमन रेंज यहाँ पर अनाउंस हुए हैं तो टिकट जो सेल्स है भाई उसमें तगड़ा इंक्रीज आया है, और लगभग 4000 से भी ज्यादा टिकट्स WWE ने ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए हैं। तो भाई मतलब आप कह सकते हो कि रोमन रेंज का रौला भाई WWE यूनिवर्स में तो बहुत ही तगड़े तरीके से चल रहा है। बात करेंगे रेसलमेनिया 40 के एक बहुत ही इनक्रेडिबल मैच के बारे में जिसको WWE डिस्कस कर रही है। अभी आपको पता है कि इयो स्काई के पास चैंपियनशिप है, तो यहाँ पर WWE ये प्लान कर रही है कि डकोटा काय, बेली, इयो स्काई तीनों एक मैच के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में, जहाँ पर इयो स्काई की चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहने वाली है। तो कहने का मतलब है डैमेज कंट्रोल के तीनों मेंबर्स इस चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करते हुए नजर आएंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो भाई एक इनक्रेडिबल मैच है और मैं एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए, क्योंकि जब साथ के मेंबर्स होते हैं, मतलब एक टीम के मेंबर्स होते हैं, जब वो कम्पीट करते हैं तो वो काफी तगड़ी स्टोरी लाइन होती है। तो मजा आएगा, देखते हैं WWE इसका बिल्डअप कैसे करेगी, क्योंकि वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बात करते हैं मैथ रिडल के बारे में। गाइस मैथ रिडल को रिलीज तो कर दिया है, पर एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने यहाँ पर शेयर करी है कि उनके लिए जो प्लान चल रहा था उनके रिलीज से पहले वो काफी एक्साइटिंग लग रहा था, और ये सुन के मेरे को भी भाई बड़ा मजा आ रहा है कि अगर ये होता तो क्या मजा आता। तो अभी आपको पता होगा कि WWE ड्रू मैकिंटायर और मैथ रिडल को एक टीम में जो है वो पेयर अप कर रही थी धीरे धीरे, और ओरिजिनली जो WWE का प्लान था वो ये था कि इन दोनों को एक टैग टीम बनाएंगे इन दोनों की, और उसका नाम ये देने वाले हैं मैक रिडल। भाई मैक रिडल ये नाम सुन के इतना ज्यादा कूल लग रहा है सोचो, और WWE इसकी मर्चेंडाइज वगैरह सब कुछ तैयार करने वाली थी। तो कह सकते हो आप कि WWE के प्लान्स पर भी पानी सा फेर दिया है रिडल के एक्शंस ने, और उनको अनफॉर्चुनेटली उनको रिलीज करना पड़ा, बिकॉज प्लान्स तो WWE के पास थे, उनको लेकर अच्छे खासे प्लान्स थे। मैक रिडल अब ये टैग टीम जब जाती तो भाई बहुत मजा आता, और आई थिंक एक इंटरेस्टिंग पेयर हो सकता था ये भी रैंडी ऑर्टन और रिडल की तरह। तो भाई WWE ने पीछे छोड़ दिया है AEW को व्यूवरशिप के मामले में। जी गाइस अभी हुआ ये कि इस हफ्ते का जो डायनामाइट का शो था जिसमें आपने एज की अपीयरेंस भी देखी, इस हफ्ते AEW के शो को व्यूवरशिप मिली है 8 लाख, जबकि पिछले हफ्ते उनको मिली थी 8,55,000। तो यानी कि आप कह सकते हो कि एज की अपीयरेंस तो हुई है बट व्यूवरशिप में थोड़ी सी गिरावट, बट इस गिरावट को मैं गिरावट नहीं मानूंगा। बट एट दी अदर हैंड NXT को अगर आप देखोगे तो NXT इस हफ्ते 8,57,000 की व्यूवरशिप लेकर आई है। तो ये तगड़ी चीज है, 8,57,000 की व्यूवरशिप, जबकि AEW को 8 लाख मिली है, तो 57,000 का फर्क है भाई व्यूवरशिप में। तो इस हिसाब से NXT जीती है, जबकि NXT का खुद का शो पिछले हफ्ते काफी पीछे था, वो 6,36,000 उनकी व्यूवरशिप थी पिछले हफ्ते। तो कह सकते हो कि व्यूवरशिप के मामले में भाई इस हफ्ते NXT ने बीट किया है AEW को। अब लेट्स सी क्या अगले हफ्ते भी NXT बीट कर पाएगी AEW को, या फिर AEW बीट कर पाएगी NXT को, क्योंकि दोनों ही शोज एक ही दिन आने वाले हैं अगले हफ्ते। तो लेट्स सी कौन ये जीतता है। अगली अपडेट पर चलेंगे और बात करेंगे साशा बैंक्स के बारे में। अब गाइस साशा बैंक्स भी आपको पॉसिबली AEW में जाते हुए नजर आ सकती है बहुत ही जल्दी। अभी हुआ यह है कि यूके लंदन में जो AEW का इवेंट हुआ था वहां पर वो अटेंडेंस में देखने को मिली थी, क्राउड में देखने को मिली थी, कोई रेफरेंस वगैरह नहीं हुई थी AEW की तरफ से, बट एक बार उनको मतलब दिखाया गया था। बट देन अभी उनसे पूछा जाता है कि क्या वो फुल गियर जो इवेंट आने वाली है AEW की, जो कि नवंबर 18 को होने वाली है, क्या वो वहां पर अपेयर करेगी उसी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि अगर उनका स्केड्यूल उनका अलाउ करता है, अगर वो फ्री होंगी तो वो बिल्कुल होंगी। तो अब यही दिन है जिस दिन यहाँ पर मर्सिडीज मोन के लिए यानी कि साशा बैंक्स के लिए रिपोर्ट्स आ रही है कि वो पॉसिबली आपको फुल गियर के अंदर AEW डेब्यू करते हुए नजर आ सकती है। तो अब लेट्स सी किस तरीके से ये चीज होती है। जैसे ही ये दिन करीब आने लगेगा आई गेस और भी रिपोर्ट्स आने लगेगी, और भी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आने लगेगी, तो तब क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ कह नहीं सकते कि सही में वो जाने वाली है फुल गियर में या नहीं, बट एक रिपोर्ट है थोड़ी सी। सो लेट्स सी क्या मर्सिडीज मोन यानी कि साशा बैंक्स आपको AEW में फुल गियर पे पर व्यू में देखने को मिलने वाली है या फिर नहीं। चलते हैं गाइस अगली और आखिरी अपडेट के ऊपर, और ये अपडेट आ रही है गाइस रोमन रेंज के नेक्स्ट मैच यानी कि क्राउन ज्वेल के उनके मैच और उनके ओपोनेंट के बारे में। अब गाइस WWE ने अपना प्लान जो है वो चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। पहले WWE का जो प्लान था वो ये था कि क्राउन ज्वेल में AJ स्टाइल्स होंगे रोमन रेंज के अगेंस्ट, और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि AJ स्टाइल्स उनके साथ फ्यूड में चल रहे थे। ब्लड लाइन वाला एंगल दिखाया जा रहा था, सोलो सिकोआ उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, तो वो एंगल WWE जो है वो बैठा रही थी फिट वहां पर। बट अब हुआ ये है गाइस कि WWE ने अपने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया है रिपोर्ट्स के हिसाब से, और अब जो WWE का प्लान चल रहा है वो ये चल रहा है कि जॉन सीना होंगे रोमन रेंज के ओपोनेंट एट क्राउन ज्वेल। तो क्राउन ज्वेल के अंदर जो सऊदी के अंदर इवेंट होने वाली है, यहाँ पर आपको रोमन रेंज और जॉन सीना के बीच में एक तीसरा मैच, तीसरा इनकाउंटर देखने को मिल सकता है। अब जब मैंने ये रिपोर्ट सुनी, मतलब ये 1-2 दिन से आ रही थी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा बेकार है, मतलब पर्सनली मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा भाई। ठीक है आपने जॉन सीना को एक बार हरवा दिया, 2 बार हरवा दिया, अब तीसरी बार भी हरवाओगे, मतलब ये बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा जॉन सीना के लिए, क्योंकि जॉन सीना जीतेंगे इस मैच को इसके चांसेस बहुत ही
रेयर है। हाँ, अगर जितवा रहे हो तो बात अलग है, बट अगर हरवाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चीटिंग से हो चाहे जो भी तरीके से हो, बट ये हार मुझे लगता है कि डिजर्व नहीं करते इस पॉइंट पे जॉन सीना। और जीतना भी सही बताऊं तो डिजर्व नहीं करेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि अब वो जा ही रहे हैं। अब उनका टाइम वैसे भी थोड़ा ही रह गया है WWE के अंदर। पिछले 1 महीने से वो थे, अभी कुछ शोज में आएंगे। वो जितवाना था तो शुरू में जितवाते, अब जाते जाते हरवा सकते थे चैंपियनशिप। अब वो जीतेंगे और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही हारेंगे, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनेगा। और हारने का तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 मैचेस ऑलरेडी आप हरवा चुके हो रोमन रेंज के अगेंस्ट। अब तीसरा भी अगर हरवाओगे तो ये कोई भी मतलब लॉजिकल तो मेरे हिसाब से तो नहीं है ये मैच। आई थिंक बहुत सारे और ओपोनेंट्स हैं जो कि रोमन रेंज के अगेंस्ट आ सकते हैं, बड़े मैचेस जो बन सकते हैं जिनके साथ उनके। जॉन सीना को एक बार फिर से उनके साथ डालना और एक बार फिर से उनको हरवाना, ये भाई मेरे हिसाब से तो बहुत 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 गलत आइडिया होगा WWE का, अगर WWE इस आइडिया के साथ जाएगी। बाकी आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।